जय हिंद, नमस्कार। चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज होगा हिमालय, और हिमालय एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से होगा। आप लोग ध्यान से, थोड़ा पेशेंस से सुनिएगा कि कंटेंट बहुत बेहतरीन है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तू हंस तू मुस्कुरा, जिंदा है ज़िंदगी के नाके दम कर दे। इसी लाइन के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हिमालय, ठीक ना। और उसके बाद फिर प्रायद्वीपीय भारत भी पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग बराबर लुसेंट खोल लीजिए, ठीक ना, और कॉपी भी साथ में रखिएगा, ठीक ना। उन लिखने में नहीं बने तो टूल वहाँ रख लीजिए, ठीक रहेगा। जिसको लिखने में नहीं बने, ठीक है, कॉपी साथ में रखिएगा। अच्छा, आप लोग हमको बताइए, देख के लुसेंट नहीं दिए हैं, ओके, एक सेकेंड भैया। चलिए स्टार्ट कीजिए तुम। चलिए, आप लोग ये बताइए, भू आकृतिक संरचना के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है भारत के क्षेत्र को? कितने भागों में बांटा गया है ये आपका है पेज नंबर 118 न्यू वाला में, चैप्टर नंबर 2 है भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक ना। उसमें हेडिंग होगा भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। मिला? हम लोग में 111 मिला। चलिए, वहाँ लिखिए, लुसेंट में लिखा है कितने भागों में बांटा गया है? 5। लेकिन आप 11, हम जो भी बात बता रहे हैं इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, बात समझे? तो लुसेंट में बांटा गया कितने भागों में? 5 भागों में। वो 5 भाग का नाम कोई महान पुरुष बोलिए। वो 5 भागों का नाम बोलिए कोई महापुरुष। पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, पर्यायद्वीप पठार, मरुस्थलीय प्रदेश, समुद्री तट मैदान। समुद्री, अच्छा, उसमें एक इंक्लूड है, भारतीय द्वीप इंक्लूड है? नहीं। तो उसमें एक लिख लीजिए, छठा भारतीय द्वीप। ये एनसीईआरटी के अनुसार है, बात समझे? 5 भाग में बांटा गया है, छठा भाग क्या हो गया? भारतीय द्वीप, ठीक ना, भारतीय द्वीप। एनसीईआरटी के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में, ठीक ना। देखिए, पहला हो गया उत्तर भारत, उत्तर का हिमालय श्रृंखला, उत्तर का हिमालय श्रृंखला। उत्तर में हिमालय श्रृंखला है कहाँ से? जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक ना। उत्तर का हो गया हिमालय श्रृंखला। तो उत्तरी में हम लेंगे उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। एक बात बताइए, जो मैदान का निर्माण होगा किससे होगा? नदी से होगा। नदी के आसपास का क्षेत्र से मैदान का निर्माण होगा, एनर्जेटिक रहेगा। फिर उत्तर का हिमालय क्षेत्र हो गया, फिर उत्तर का मैदान हो गया। उत्तर का हिमालय क्षेत्र, उत्तर का मैदान। अब नीचे आइएगा प्रायद्वीपीय भारत, नीचे आइएगा तो प्रायद्वीपीय भारत, नीचे आइएगा तो प्रायद्वीपीय भारत। 3 गो हो गया, उत्तर का हिमालय क्षेत्र, उत्तर का मैदान। फिर हो गया तीसरा प्रायद्वीपीय भारत, तीसरा हो गया प्रायद्वीपीय भारत। चौथा हो गया तटीय मैदान। एक बात बताइए, इधर बैठे महान जानताओं से अनुरोध है, इधर लालियों, आप लोग बताइए तटीय मैदान मतलब समझें या ना समझें? तटीय मैदान क्या होता है? हाँ, तो समझाइए। एक्टिव रहिए। तटीय मैदान मतलब समझ में आ गया? हाँ, समुद्र के किनारे की जो भूमि हो गया उसको, हाँ, समुद्र के किनारा का जो तट हो गया उसको तटीय मैदान के, ठीक है। फिर हो गया भारतीय द्वीप, जो द्वीप है। अच्छा, द्वीप किसको कहते हैं बताइए आप लोग? हाँ, जो चारों तरफ पानी से घिरा उसे क्या कहते हैं? द्वीप। प्रायद्वीप, भारत, सुनिए, भारतीय प्रायद्वीप, एक है प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? रुक जाइए। हाँ, प्रायद्वीप किसे कहते हैं बताइए? नवरात्रा स्पेशल। हाँ, जो 3 ओर से पानी से घिरा उसको क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। जो 3 ओर से पानी से घिरा उसको क्या कहेंगे हम? प्रायद्वीप। बात समझेंगे ना। आज जो चारों तरफ पानी से घिरा उसे क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। एनी डाउट? सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ, ठीक है, चलिए, अच्छा है। चलिए, अब हो गया, चौथा हो गया भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल किधर हो जाएगा? राजस्थान, गुजरात, हल्का सा गुजरात, राजस्थान, और उधर फिर से चल जाएगा, उधर पाकिस्तान में चल जाएगा, ठीक है। तो 6 भाग हो गया। कितने भाग हो गया? 6। क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो एक भाग जोड़ दिया लुसेंट में। चलिए, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भाग लुसेंट में नहीं है। अगला क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं ये लुसेंट में नहीं है। हाँ, लिख लीजिए, हाँ लिखल है, सब भेज दिए हैं।
ग्रुप में चला गया होगा। भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पे, भूवैज्ञानिक संरचना और सेलों की समूह के आधार पर, वैज्ञानिक संरचना और सेलों की समूह के आधार पे जो है ना इसको 3 भाग में बांटा। कितने भाग में बांटा है? 3 भाग में। प्रायद्वीपीय खंड, एक हो गया प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा हो गया हिमालय एवं महाद्वीपीय प्रायद्वीपीय पर्वतमाला। पहला हो गया क्या? पहला हो गया प्रायद्वीपीय खंड, फिर दूसरा हो गया जितना भी पर्वत, हिमालय हो गया और प्रायद्वीपीय भारत का पर्वत हो गया, ठीक ना, ये हो गया। और तीसरा हो गया सिंधु गंगा का जो है क्षेत्र, सिंधु गंगा का क्षेत्र, ये हो गया भूवैज्ञानिक संरचना और सेलों के आधार पे बांटा गया। बात समझे कि नहीं? लेकिन मुख्य इंपॉर्टेंट जो 6 भाग है वो याद रखना है। चलते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं हिमालय के विषय में। किसके विषय में पढ़ते हैं? हिमालय के विषय में। बताइएगा हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? हाँ, जम्मू से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ठीक ना। जम्मू से कहाँ तक है? अरुणाचल प्रदेश तक। लेकिन ये अगला क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, हिमालय की लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर। कितना है? उतने ना वहाँ लिखा है, 2500 सुना है। कहीं 2400 मिलेगा, कहीं 2500 मिलेगा, तो 2500 दिमाग में रखिएगा ना। नहीं है तो लिख लीजिए। हिमालय की लंबाई कितना है? लगभग 2500 किलोमीटर। लगभग कितना है? 2500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपसे है सद्दाब जी, ठीक ना। बताइएगा इंडीज की लंबाई कितना है? वहाँ ना है भैया मेरे, इंडीज की लंबाई कितना है? बताइए, आप बोल रहे थे अंदर, नहीं आप बोलिए। पूजा आदेम, हाँ पास है। चलिए, अच्छा है, पास होता है तो अच्छा लगता है, ताकि दिमाग में बैठ जाए। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? एंडीज। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? एंडीज। एंडीज की लंबाई कितना है? 7200 किलोमीटर। 7200 किलोमीटर। और हिमालय का कितना है? 2500। एनी डाउट? चलिए 7200, ठीक ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगर हम पूछ देंगे जो हिमालय है, हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा टर्सरी युग में। किस युग में है? लेकिन यहीं नहीं है, इसीलिए आप नहीं बैठे हैं। टर्सरी तो सब बता देगा, लेकिन पूछ देंगे किस कल्प में हुआ है, किस महाकल्प में हुआ है, तो बताइएगा सेनोजोइक कल्प में। किस, हाँ, युग बोलेगा तो टर्सरी युग, युग बोलेगा तो टर्सरी युग, महाकल्प बोलेगा तो सेनोजोइक। आप लोग का ग्रुप में चला गया है, बात समझे। इज्जत से आप लोग लिख लीजिएगा, जो ना समझ में आएगा वहाँ छोड़ दीजिएगा। अगले दिन पूछिएगा गुरु जी यहाँ का लिखें, को है कि खो है, ठीक ना। चलिए, महाकल्प कौन हो जाएगा? सेनोजोइक। महाकल्प कौन हो जाएगा? हिमालय की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है? लेकिन युग बोलेगा तो कौन सा? टर्सरी। युग बोलेगा तो टर्सरी, युग बोलेगा तो, लेकिन महाकल्प बोलेगा तो सेनोजोइक। आगे बढ़े। चलिए, एक बात, हिमालय की लंबाई हम पढ़ लिए कितना, लेकिन हिमालय की जो चौड़ाई है, समझिए पहले, ये उत्तर है, ऐसे है। आप इंडिया के मैप को दिमाग में देखिए तो उत्तर हो गया जम्मू कश्मीर, इधर आ गए धीरे धीरे पूरब, आ गए पूरब से आगे हम धीरे धीरे इधर पूरब आ जाते, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश तक आ गया, ठीक ना। तो अरुणाचल प्रदेश के आस भाग जो है ना, उसको हम कहेंगे पूरब बड़ा भाग। अरुणाचल प्रदेश के आसपास का जो भाग है उसको क्या कहेंगे? पूरब। ऐसे अरुणाचल प्रदेश है ही कहता है पूरब में, ठीक ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है, लंबाई तो हम जान गए कितना है, लेकिन हिमालय की चौड़ाई कितना है? हिमालय कितना चौड़ा है, तो बताइएगा। हिमालय की चौड़ाई जो है ज़्यादा पूरब में है कि पश्चिम में? किधर ज़्यादा है? हाँ, पश्चिम में। हिमालय की चौड़ाई ज़्यादा कहाँ है? पश्चिम में। अब पूरब में जो है ना ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। अरे वो मतलब अब जो है ना, सही है। अब देखिए एकदम आप जो है ना एकदम सही कह रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, 100 में 1000%। लेकिन हम बात कर रहे हैं किधर? अरुणाचल प्रदेश हो गया किधर? पूरब। अरुणाचल प्रदेश होगा पूरब। तो इस तरह हिमालय है, इस तरह हिमालय है ना। हम वहाँ से, हम अपना मैप से नहीं तुलना कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं एक को पूरब लिए हैं तो दूसरे को हम देख रहे हैं पश्चिम। बस समझे। मान लीजिए हम अरुणाचल प्रदेश में है, हम अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक ना। तो इधर जो फैला है नीचे जो हम हिमालय ऐसा है, तो इधर वाले को हम बोल दिए
पूरब। तो इधर उसके आगे जैसे बढ़ेंगे ना उसको हम बोल दिए पश्चिम। बात समझे कि नहीं? ऐसे वो रियल में कहाँ है? उत्तर में। रियल में कहाँ है? उत्तर में, ठीक ना। तो पूरब में जो है ना, पूरब में इसकी लंबाई 160 किलोमीटर। अब पश्चिम में लंबाई कितना है? 400 किलोमीटर। पश्चिम की चौड़ाई कितना है? 400 किलोमीटर। सॉरी 400 मीटर है कि किलोमीटर है? किलोमीटर है, वही तो 400 किलोमीटर है। अब सुनो पहले, पूरब में हिमालय जो है ना सकरा है। पूरब में हिमालय क्या है? सकरा। पूरब में हिमालय सकरा है। काहे कि यहाँ ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, ये सब कहाँ है? पूर्वी भाग में है। अब जम्मू कश्मीर इधर जाइएगा ना तो हिमालय चौड़ा ज़्यादा, हिमालय चौड़ा है। इस वजह से सुनिए ध्यान से, हिमालय चौड़ा ज़्यादा है, 400 किलोमीटर है, इसलिए उसके बीच में घाटी है, ठीक ना। तो जो जितना भी घाटी है, तो इधर जम्मू कश्मीर हो गया कि हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड होगा, इस सब भाग में है घाटी, ठीक ना। अब इधर पूर्वोत्तर भारत में आ जाएगा, पूर्वांचल में आ जाएगा, पूर्वोत्तर में आ जाइएगा, अरुणाचल प्रदेश इधर आ जाएगा, तो यहाँ आपको घाटी नहीं मिलेगा। यहाँ हिमालय एकदम सटा हुआ है, यहाँ ऊंची ऊंची चोटियाँ है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, घाटियाँ किस हिमालय का भाग है, ठीक ना। तो ऐसे बोलेगा पूर्व भारत या बोलेगा उत्तर पश्चिम भारत। बात समझे कि नहीं? यानी कि आप दिमाग में रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में जो है ना हिमालय एकदम पूरा सटा हुआ है। हिमालय क्या है? सटा हुआ है। और यहाँ ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, हिमालय फैला है, दूर तक फैला है। जैसे एगो यहाँ हिमालय का श्रृंखला होगा, एगो इधर हो गया, एगो इधर हो गया। तो ये किधर है? जैसे पश्चिम उत्तर हिमालय, पश्चिम उत्तर हिमालय, हाँ पश्चिम में, पश्चिम उत्तर मतलब जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब के इलाका में। बात समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। अरे हम यहाँ से भारत से नहीं देख रहे हैं, हम मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश से हम देख रहे हैं, ठीक ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलते आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन है, हाँ यहाँ से हम ये भी क्वेश्चन लिख के आगे हैं। चलो, पूरब में चौड़ा होने का क्या कारण है, ये भी हम लिख के आगे हैं। हिमालय का पूरब में चौड़ा होने का क्या कारण है, ठीक ना। नहीं, वो तो घाटी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। पूर्व में अभिसारी सीमांत बल पे पूर्व में अभिसारी सीमांत पे दबाव बल अधिक लगता है। अभिसारी सीमांत बल के कारण, पूर्व में अभिसारी सीमांत बल के कारण दबाव क्या होता है? अधिक लगता है। आप लोग से उतना डीप नहीं पूछेगा, सिंपल से पूछेगा हिमालय किधर चौड़ा ज़्यादा है, तो आप याद रखिएगा पश्चिम में, यानी कि हम कह सकते उत्तर पश्चिम में हिमालय चौड़ा ज़्यादा है, और पूर्व में हिमालय संकरा है, ठीक ना। इसीलिए पश्चिम में क्या है? घाटियाँ हैं। पश्चिम में क्या है? घाटियाँ है। चलिए बताइएगा, हिमालय की श्रेणियाँ भारत की ओर कैसी आकृति का निर्माण करती है? उत्तर, भारत की ओर उत्तर, और तिब्बत की ओर अवतल। भारत की ओर उत्तर, भारत की ओर उत्तर, और तिब्बत की ओर अवतल, ठीक ना। बताइएगा हिमालय का विभाजन कितने भागों में बांटा गया है? बताइए तो हिमालय को। हाँ सुनिए, हाँ सही दिया है। हिमालय को मुख्य रूप से हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भाग में। कौन कौन बताइए तो? हाँ, हम आप लोग को एक बार बता चुके हैं, अगर बोले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो आप बोलिएगा हिमालय को हम 3 भाग में ही बांटते हैं, ठीक ना। कौन कौन? महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। बात समझे? लेकिन ये हो गया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। जनरली अगर हम बात करें हिमालय का कितना भाग है, तो हिमालय का हम ऐसे बोल सकते हैं 5 भाग है। कितने भाग है? आप घबराइए ना, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। हम सब बात बताएंगे, फैक्चुअल भी बताएंगे, कंसेप्चुअल भी बताएंगे, ठीक ना। जैसे एक हो गया ट्रांस हिमालय, ये हो गया ट्रांस हिमालय। जनरली इसे माना जाता है हिमालय का हिस्सा, ट्रांस हिमालय को नहीं माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है जो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुआ हिमालय की उत्पत्ति से पहले हुआ है, इसीलिए इसे हिमालय का मतलब इसको हिमालय के विभाजन से अलग रखा है। लेकिन कहीं कहीं बुक में लिख देता है। बात समझें? तो जनरली आप वो भी तो है, नाम में है तो हिमालय है ना। हमको पढ़ने में सुविधा, बात समझिए बबुआ, हमको पढ़ने में सुविधा हो तो सुविधा के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार हम उत्पत्ति के अनुसार 3 हुआ, उत्पत्ति के अनुसार हो गया 3। कौन कौन? महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। लेकिन अगर सुविधा के अनुसार जो है हम इसको 5 भाग में बांटेंगे। कौन कौन हो गया? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, और उसके बाद एक और हिमालय हम बोल देंगे पूर्वोत्तर,
जैसे अरुणाचल प्रदेश होगा, मिजोरम हो गया, नागालैंड होगा, ये सब पूर्वोत्तर भारत का हिमालय। बात समझे कि नहीं? बात समझे कि नहीं? इस अनुसार से हम हिमालय को कितने भाग में बांटते हैं? क्रिस्टल क्लियर है? एनी डाउट? हम अभी क्यूज के माहौल में नहीं है, हम क्लास के माहौल में, बस वो क्लास लिखित में है, मौखिक है। बात समझे कि नहीं? ओके। अब बड़ा गजब दुर्गा माँ, अब कैसे नवरात्रि हम इन लोग को करवा रहे हैं। ये आवाज़, जुबान से आवाज़ ही छीन लिए हैं। आवाज़ दीजिए, यस सर। सुनिए माँ मेरी पुकार भी थोड़ा सा। चलिए अब आइए, बताइएगा हिमालय का नदियों के अनुसार विभाजन किसने किया था? सिडनी बुरोड, सिडनी बुरोड। नदी के आधार पे हिमालय का विभाजन किसने किया था? सिडनी बुरोड, जिसे हम कहेंगे प्रादेशिक विभाजन। जिसे क्या कहेंगे हम? प्रादेशिक विभाजन। जिसे क्या कहेंगे? प्रादेशिक विभाजन। जिसे क्या कहेंगे? प्रादेशिक विभाजन। ठीक ना? चलिए, तो इसके अनुसार से पहला आ गया, वहाँ आप लोग यहाँ देखिए, हिमालय की नदियों के आधार पे विभाजन। ठीक ना? सिडनी बुराड, ठीक ना? सिडनी बुराड। तो इसमें अब कॉपी खोल लीजिए, यहाँ कॉपी खोल लीजिए, यहाँ बहुत कुछ लिखाने वाले हैं। कॉपी खोलिए यहाँ सभी जने, यहाँ कॉपी खोलिए। अब कैमरामैन तैयार रहिएगा थोड़ा सा, अब चंचल चतुर चालाक रहिएगा। ठीक ना? हाँ, जब बोलेंगे तो लिख लीजिएगा। ठीक ना? छोटा छोटा बात लिखवाएंगे, कम में बाबा है आप दिमाग में, आप लोग बीच बीच में सोने लगते हैं ना, तो आप लोग एक्टिव करने के लिए सब हमको काम करना पड़ रहा है। ठीक ना? चलिए, तो पहला हो गया पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय को ही हम कहेंगे कौन सा हिमालय? कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय को कहेंगे हम कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय को क्या कहेंगे? लिख सकते हैं, हम तो बार बार इतना बोलेंगे कि आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, दोनों क्या है? एक ही है। पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय एक ही है। अच्छा बताइए, सिंधु से सतलज तक के क्षेत्र को हम कहेंगे पंजाब हिमालय। सिंधु से सतलज तक के क्षेत्र को क्या कहेंगे? पंजाब हिमालय। आप लोग से हम पूछते हैं, पंजाब हिमालय कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? 560। कितना? 560। कितना किलोमीटर? 560। पंजाब हिमालय 560। ठीक ना? तो इसी पंजाब हिमालय का हिस्सा है कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय। भूलेगा, कश्मीर हिमालय किस में है? कश्मीर हिमालय में। हिमाचल हिमालय किसका हिस्सा है? हिमाचल हिमालय किसका हिस्सा है? यही कश्मीर हिमालय का। किसका? कश्मीर हिमालय का। किसका? कश्मीर हिमालय का या पंजाब हिमालय, दोनों में जो बोलिए, कश्मीर हिमालय बोलिए या पंजाब हिमालय बोलिए। चलिए, अब जो बात बोलेंगे लुसेंटवा में नहीं होगा, लुसेंटवा में नहीं होगा। चलिए, अब अगला बात सुनिएगा ध्यान से। कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय, कश्मीर हिमालय और हिमाचल, यानी कि इस हिमालय में कौन? हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय है, हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय है और कश्मीर में जो हिमालय है, उन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोला गया? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। बात समझे कि नहीं? इसकी लंबाई कितना है? 560 किलोमीटर। कितना लंबाई है? 560 किलोमीटर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और उसके बाद हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, इस सारा हिमालय आएगा कश्मीर हिमालय में। बात समझे? काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर, ये सब किस में है? नहीं, कश्मीर हिमालय का ही भाग है। कश्मीर हिमालय का ही भाग है। बात समझे? अब आइए यहाँ आइए, बात को समझिए। लोग कहते हैं, बुक कहता है, जो काराकोरम हिमालय है, जो काराकोरम हिमालय है, उसी का पूर्वी भाग, यानी जो तिब्बत में काराकोरम हिमालय है, उसी को नाम दे दिया है कैलाश हिमालय। जो काराकोरम हिमालय है, उसका तिब्बती विस्तार को ही कहा है कैलाश हिमालय। बात समझे? इसीलिए बहुत बुक जो है ना, कैलाश हिमालय की चर्चा नहीं किया है। बात समझे? ट्रांस हिमालय के तीनों भाग में बांटा है। ट्रांस हिमालय को 3 भाग में बांटा है। कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जो काराकोरम है, उसी का तिब्बत में जो नाम है ना, तिब्बती भाग को कहते हैं हम कैलाश हिमालय। बात समझे कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर हो गया? तो आप कभी देख लीजिएगा बुक में कहीं 3 गो 4 गो, तो घबराइएगा नहीं, कहीं अच्छा तो कैलाश, जो काराकोरम है, उसका तिब्बत वाले भाग को क्या कहते हैं? कैलाश। बात समझेंगे नहीं? एक गाना फेमस नहीं हुआ है,
कैलाश वो नमवा तो भूल गए हैं, दिन रात हम सुनते रहते हैं, लेकिन उसका गनवा को बोले स्टार्टिंग भूल गए हैं। एक नमवा अभी चमकल है क्या। तो काराकोरम लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, धोलाधर हो गया, पीर पंजाल हो गया। इस सारा श्रेणी किसी में आता है, कश्मीर में। चूँकि क्यों कहा जाता है समझिए पहले, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धोलाधर और पीर पंजाल। पीर पंजाल जो क्षेत्र है ना, पीर पंजाल जो हिमालय है वो कहाँ है, कश्मीर में आता है। बात समझे, इसलिए कश्मीर हिमालय का हिस्सा है, समझे कि ना। और धोलाधर कहाँ आता है, हिमाचल प्रदेश में, इसलिए कश्मीर हिमालय का हिस्सा है। बात समझे कि नहीं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, निम्न में से कौन कश्मीर हिमालय का हिस्सा है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धोलाधर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धोलाधर। ओके, यस सर। तुम भी कह रहे क्या रे नवरात्रि, तो काहे तुम सुखा पुखल है, तुम लोग के जवान आदमी हो के यहाँ हम एकदम बहुत दौक है। चलो अब आते हैं हम थोड़ा सा कुमायूं हिमालय में। किस हिमालय में, कुमायूं। कुमायूं हिमालय कहाँ से कहाँ तक, सतलज से काली। कुमायूं हिमालय सतलज से काली, कुमायूं सतलज से काली, कुमायूं सतलज से काली, कुमायूं सतलज से काली। और कश्मीर, कश्मीर सिंधु से सतलज, कश्मीर सिंधु से सतलज। कश्मीर हिमालय सिंधु से, यानी सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच के जो क्षेत्र है उसको कहते हैं हम कश्मीर हिमालय। और सतलज से लेके सतलज से काली नदी तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। कहाँ से कहाँ तक, सतलज से काली। सतलज से काली कितना किलोमीटर, 320 किलोमीटर। याद रखिएगा, भागीरथी और यमुना का उद्गम जो होता है ना, भागीरथी और यमुना का जो उद्गम होता है इसी कुमायूं हिमालय से। कुमायूं हिमालय कहाँ है, उत्तराखंड में। कुमायूं हिमालय कहाँ है, उत्तराखंड में। भगीरथ और भागीरथी और यमुना, भागीरथी और यमुना का जो उद्गम होता है, उद्गम मतलब ओरिजिन, जहाँ से निकलती है तुम कैलाश। भागीरथी नदी कहाँ से, कुमायूं हिमालय से। कहाँ से, कुमायूं हिमालय से। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, कुमायूं हिमालय से। अभी ओरिजिनल जगह नहीं हम बता रहे हैं, सिर्फ हिमालय बता रहे हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुमायूं हिमालय के सबसे ऊंची चोटी बोल देगा तो, कुमायूं हिमालय के सबसे ऊंची चोटी बोलेगा नंदा देवी। कुमायूं हिमालय के सबसे ऊंची चोटी, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। आज यूट्यूब भाया भैया बोलेगा आज तो पगला गए, एक पगलाया है यूट्यूब पर। नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। याद रखिएगा कुमायूं हिमालय का हिस्सा कौन कौन है, कामेट। कामेट हो गया, कामेट कहाँ हो गया, उत्तराखंड। कामेट कहाँ हो गया, उत्तराखंड। कामेट हो गया। त्रिशूल, त्रिशूल लेकर शंकर भगवान कहाँ जाएगा, उत्तराखंड। केदारनाथ, बद्रीनाथ सब कहाँ है, उत्तराखंड। तो त्रिशूल कहाँ है, उत्तराखंड। त्रिशूल कहाँ है, ये सब क्या है बाबू, हिमालय का नाम है। हिमालय का नाम या चोटी। चोटी किसको कहते हैं, जैसे आप लोग मौसम जन जाते हैं पहाड़वा पर ऊपर चढ़ने के लिए, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसी को कहते हैं चोटी, सबसे ऊंची चोटी। बात समझेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामेट हो गया, त्रिशूल हो गया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूछ किस हिमालय का हिस्सा है, कुमायूं। आप याद रखिएगा कुमायूं हिमालय कहाँ है, उत्तराखंड में। कामेट कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड। त्रिशूल कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड। केदारनाथ कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड। बंदरपूछ कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए जगह रहिएगा, सोइएगा नहीं। इसी कुमायूं हिमालय में दून और द्वार घाटी है। दून और द्वार घाटी। दून से नाम याद आएगा देहरादून, ठीक ना। दून और द्वार घाटी है इसी हिमालय में। कौन सा, कुमायूं हिमालय में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आइए आप लोग नेपाल हिमालय नाम है कौन सी, तो कहाँ होगा, नेपाल में होगा। हिमालय का हुआ हिस्सा जो, हिमालय का हुआ हिस्सा जो नेपाल में, उसको कहेंगे हम नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय कहाँ से, काली से तिस्ता, काली नदी से तिस्ता नदी के बीच के क्षेत्र, बीच के हिमालय को क्या कहेंगे, काली और तिस्ता नदी के बीच के वो नेपाल हिमालय। सिंधु से सतलज कश्मीर हिमालय, सिंधु से सतलज कश्मीर हिमालय। आज सतलज से काली, सतलज से काली, सतलज से काली कुमायूं। और काली से तिस्ता नेपाल, काली से तिस्ता नेपाल हिमालय। काली नदी से तिस्ता नदी नेपाल हिमालय।
अरे नेपाल हिमालय की लंबाई कितना है? सबसे लंबी कौन हो गया? नेपाल हिमालय ना। पहला हो गया 560, दूसरा हो गया 320, दूसरा हो गया 320 और तीसरा हो गया 800। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन? नेपाल हिमालय सुनो पहले। नेपाल हिमालय में सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। नेपाल जितना सबसे ऊंची चोटियां हैं वो सब किस हिमालय में है? नेपाल हिमालय। जैसे माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। चलिए एक क्वेश्चन, अब अस्थिर हो जाइए, एकदम प्यार से दिमाग को शांत कीजिए, लंबा गाढ़ा सांस लीजिए। ठीक ना, बताइएगा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। मेरे जो जस्ट बगल में बैठा है, मेरे राइट में जो बैठा है, सॉरी लेफ्ट में जो बैठा है मेरे, ठीक ना, बताइएगा माउंट एवरेस्ट जो है ना कहाँ है? नेपाल में। बताइए तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? बताइए, कोई बताइएगा। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, एकदम सही है, एकदम सही है। क्या कहते हैं? सांगपो सांगपो सांगपो, देखिए ना, देखिए मिला। लुसेंट में तो होगा हो। तिब्बत में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा। ठीक ना, तिब्बत में कहते हैं हिमालय को चोमोलुंगमा। और नेपाल में सागर माता। नेपाल में हो गया सागर माता। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, हाँ वह नाम है कहीं कहीं मिल जाएगा कोमोलुंगमा, कहीं चोमोलुंगना। चलिए आगे बढ़े हो। तो हम बोल रहे थे दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो किस हिमालय में है? माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। लेकिन दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ज़्यादा है नेपाल हिमालय में। किस में है? नेपाल हिमालय में। इसकी औसत ऊंचाई है 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100। ठीक ना, कितना है? 6100 मीटर, किलोमीटर नहीं, 6100 मीटर। तो इसमें आता है कौन कौन? नेपाल हिमालय में माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, धौलागिरी हो गया और मकालू हो गया। ठीक ना, ये सब किस में आता है? केटू नेपाल हिमालय में आ जाएगा। हाँ, काराकोरम केटू किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। काराकोरम श्रेणी में आ जाएगा। तो नेपाल हिमालय में बता रहे हैं। नेपाल हिमालय में क्या हो गया? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, कंचनजंगा हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, धौलागिरी हो गया, मकालू। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन भारत में स्थित है? एक क्वेश्चन SI में पूछा हुआ है, निम्न में से कौन भारत में स्थित है? ध्यान से सुनिए बात मेरा। ठीक ना, अन्नपूर्णा वहाँ हम लिखे हैं, नोट्स आप देखिएगा तो अन्नपूर्णा में हम N लिखे हैं। N मतलब नेपाल। आप नोट्स देखिएगा तो N लिखे हैं, N मतलब हो गया नेपाल। ठीक ना, तो अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में। धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में। मकालू कहाँ है? नेपाल में। लेकिन कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। भारत और नेपाल के, सॉरी, सिक्किम और नेपाल की सीमा पे है, तो इसको मान कर चलिए कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। बोलेगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में स्थित, तो क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। लेकिन बोलेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो केटू, काराकोरम केटू। बात समझे? 8611, 8611। ये वर्तमान में कहाँ है? पीओके में। वर्तमान में कहाँ है? पीओके में। चलिए अब आइए असम हिमालय। कहाँ है ये? असम हिमालय। कहाँ से? तिस्ता से दिहांग, ब्रह्मपुत्र भी बोल सकते हैं आप लोग। तिस्ता से दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को क्या कहेंगे हम? असम हिमालय। तिस्ता और दिहांग, तिस्ता और दिहांग और ब्रह्मपुत्र नदी भी ले सकते हैं। ठीक ना, तो क्या कहेंगे? असम हिमालय। असम हिमालय की लंबाई कितना है? 700, कहीं 20 और कहीं 750, दोनों है। ठीक ना, लुसेंट में 720 है, NCERT 750 बोलता है। ठीक ना, दृष्टि भी बोलता है 750। ठीक ना, तो उतना नहीं घबरेट होइएगा,
720 से 50 का है हो गया, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना है। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सिंधु से सतलज को कहते हैं हम कौन सा हिमालय? कश्मीर। सिंधु से सतलज हो गया, आ सतलज से काली कौन सा? कुमायूं। आ काली से तिस्ता कौन? नेपाल है, ठीक ना। तिस्ता से दिहांग या सतलज असम, तिस्ता से दिहांग या असम हिमालय। चलिए, असम हिमालय का भाग कौन कौन हो गया? कुला कांगड़ी, नामचा वर्मा, नागा पहाड़ी, जो जितना भी पूर्वोत्तर भारत में जो पहाड़ी हो गया ना, सब असम का हिमालय का हिस्सा हो गया, जितना भी पूर्वोत्तर हो। देखिए वहाँ कितना का दिया था, 4 पॉइंट में लुसेंट में ख़त्म किया था। हम इसको पूरा और विस्तार से लाएँ आप लोग के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आइए ट्रांस हिमालय। अब आइए आप लोग देख लीजिए ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय को देखिए, वहाँ लिखा है परा हिमालय, लिखा है। हाँ लिख लीजिए वहीं हेडिंग में, और ऑब्लिक देख लीजिए परा हिमालय, परा हिमालय। ऑब्लिक देखे वहाँ लुसेंट में ही लिख लीजिए परा हिमालय। हाँ परा हिमालय, ऑब्लिक देखे परा हिमालय लिख लीजिए, ठीक ना। ऑब्लिक देखे परा हिमालय, ऑब्लिक देखे तिब्बत हिमालय। हाँ इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। चलिए हो गया। अच्छा एक बात है, इसे ट्रांस हिमालय क्यों कहते हैं, बात समझिए। इसे ट्रांस हिमालय क्यों कहते हैं या परा हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हो गया था, इसीलिए कहते हैं इसको ट्रांस या परा हिमालय। अब अगला बात जो हम पूछने वाले हैं ना बबुआ, इसमें कौन कौन आता है हम पहले ही बता दिए हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी भी। कैलाश किसका है? काराकोरम का ही, तिब्बत वाले हिस्सा को क्या कहते हैं हम? कैलाश। चलिए एक क्वेश्चन लाजवाब हम बताने वाले हैं। काराकोरम सबसे ऊपर हो गया, सुनो पहले, सबसे ऊपर है काराकोरम, ऊपर हो गया काराकोरम, फिर हो गया लद्दाख, फिर हो गया जास्कर। सॉरी नहीं, काराकोरम हो गया, हाँ सही बोले, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और काराकोरम का जो तिब्बत वाला हिस्सा है उसी को कहेंगे कैलाश। काराकोरम का जो तिब्बत वाला हिस्सा है उसी को कहेंगे कैलाश, ठीक। तो ऊपर हो गया कौन? काराकोरम, फिर हो गया लद्दाख, फिर हो गया जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच से होके बहती है, सिंधु नदी। लद्दाख और जास्कर के बीच से होके बहती है सिंधु नदी। और सिंधु नदी के दाएं तट पे, लेह है। सिंधु नदी के दाएं तट पे लेह है। बात समझे कि नहीं? सिंधु नदी के दाएं तट पर क्या है? लेह। सिंधु नदी के दाएं तट पर क्या है? लेह लद्दाख, ठीक ना। बात यहाँ समझे? तो क्वेश्चन पूछ देगा, सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणी के बीच से होकर बहती है? लद्दाख और जास्कर। किससे होके बहती है? लद्दाख और जास्कर, ठीक ना। और सिंधु नदी के दाएं तट, सिंपल इतना नहीं पूछेगा, बोलेगा लेक किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के। लेक किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के। क्रिस्टल क्लियर हो गया, एकदम माइंड मैप तैयार हो गया। बात समझे कि नहीं? चलिए हम जितना भी कंटेंट भेजे हैं ना, आप लोग देख लीजिएगा। किसी भी टीचर का यूट्यूब पर उठा के देख लीजिएगा, आपको इतना कंटेंट नहीं मिलेगा। कोई भी आप लोग कोई भी कोर्स खरीदे होंगे, कुछ भी खरीदे होंगे, आप लोग उलट के देख लीजिएगा। हम ऑन द रिकॉर्ड बोलते हैं, जितना हम कंटेंट भेजे हैं देख लीजिएगा। और ये नहीं है जो हम मतलब फालतुआ है, सारा कंटेंट जो ना प्रीवियस ईयर से ऐड करके, जैसे हम अभी बताए हैं, अभी हम बताएँगे क्या कहते हैं, हर जो हम युग बताएँ आपको, टर्सरी युग और महाकल्प युग, ये आपका घटना चक्र में मिलेगा, कोई बुक में नहीं मिलेगा। ये मिलेगा दोनों घटना चक्र में। और घटना चक्र में कोई भी बात सब प्रीवियस ईयर है। बात समझे कि नहीं? इतने का हमको तैयार करने में लगभग लग गया कितना? 5 से 6 घंटा। हाँ अभी कहाँ, अभी तो यहाँ हम स्टार्टे किए हैं। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन यहीं से है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहले इसको हम बता ही देते हैं, अब ये समझा देते हैं। किधर गया? चलिए, इस सिंधु नदी जो है ना, सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटता है। सिंधु नदी किसको काटता है? लद्दाख श्रेणी को। सिंधु नदी किसको काटता है? सिंधु नदी किसके किसके बीच बहता है?
लद्दाख और जास्कर। हाँ, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है कौन? सिंधु नदी। सिंधु बढ़ रही है, फिर लद्दाख श्रेणी को काटता है बुंजी नामक स्थान पे। कहाँ? बुंजी नामक स्थान पे काट के जो है ना भारत में प्रवेश करता है। तो ध्यान से सुनिएगा भी, लद्दाख श्रेणी को कहाँ काटता है? बुंजी नामक स्थान पे। और भारत का सबसे बड़ा गौज का निर्माण करता है, लगभग 5200 मीटर गहराई है। गौज क्या होता है? जब पहाड़ से नदी नीचे आएगा, भूमि पे आए, ऊंचाई से नीचे आएगा तो गड्ढा खानेगा ना, तो वो गड्ढा लगभग भी आकृति का होगा, गौज जो होगा, ठीक ना। ऊपर से गिरेगा, पहाड़ से पानी गिरेगा, ठीक ना, वाटरफॉल होगा, झरना होगा, ठीक ना। तो वहाँ जो गौज का निर्माण कर, वहीं जो गिरेगा जहाँ, वहाँ गौज का निर्माण होगा, ठीक ना। तो कहाँ पे कटता है? लद्दाख श्रेणी को कटता है का बुंजी नामक स्थान पे। और भारत का सबसे गहरा गज का निर्माण करता है। भारत का सबसे गहरा गज का निर्माण करता है। किस क्रिया होगा है? गौज क्या हो गया? जो पहाड़ से पानी जो नदी नीचे आएगा ज़मीन पे, तो वहाँ गड्ढा होगा कि नहीं? आप लोग घर से देखते होंगे, घर के ऊपर जो पाइप रहता है उससे पानी गिरता है तो वहाँ गड्ढा हो जाता है। तो उतना 5200 मीटर ऊपर से नीचे गिरेगा तो समझिए क्या होगा। तो भारत का सबसे गहरा गज कौन सी नदी बनाती है? सिंधु नदी। कहाँ? बुंजी नामक स्थान पर। हम दूसरे को क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आपको क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, मैप एकदम माइंड में। बात समझे कि नहीं? आगे बढ़ें हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक है राकापोसी। क्या नाम है? राकापोसी। क्या नाम है? राकापोसी। दुनिया के सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। दुनिया के सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोसी। अब नहीं समझे होंगे तीव्र ढाल वाली क्या है? एकदम ऐसे है, मतलब चोटी एकदम पूरा, वहाँ ढाल जो है ना सबसे ज़्यादा, मतलब ऐसे है तो आराम से चढ़ जाएगा। और इसी चोटी को ऐसे कर दिए भाई। दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन है? राकापोसी। दुनिया के सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन है? राकापोसी। और किस पर्वत श्रेणी का है? तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में भी कहाँ? जास्कर श्रेणी पे। किस पे? जास्कर श्रेणी पे। किस तरह की हो गया? बात समझे कि नहीं? अब बोलिए भी। नहीं बोलिए, कोई चलिए हाँ, चलिए काराकोरम श्रेणी का जो पूर्व वाला हिस्सा है उसको हम बता दें कैलाश श्रेणी कहते हैं। और काराकोरम श्रेणी का जो पश्चिम वाला हिस्सा है उसको कहते हैं पामीर का पठार। काराकोरम जो श्रेणी है इसको पूर्वी विस्तार को कहेंगे कैलाश श्रेणी, और इसके पश्चिमी विस्तार को चल जाएगा उधर पाकिस्तान, इधर हो जाएगा, इसको कहेंगे पामीर का पठार। बात समझेंगे ना? इधर पूर्व की तरफ हो गया और पश्चिम की तरफ हो गया, बात समझेंगे ना, पामीर का पठार। चलिए, और काराकोरम श्रेणी को कहते हैं एशिया की रीढ़। एशिया की रीढ़, बात समझे? काराकोरम श्रेणी को क्या कहता है? एशिया की रीढ़। अब एशिया की रीढ़ क्यों कहते हैं इसको समझिए ध्यान से। काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है समझिए। भारत के लिए काहे इम्पोर्टेंट है, और हिमालय भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अब जब इंडिया का मैप देखिएगा, आप जम्मू कश्मीर जान रहे हैं, ठंड प्रदेश है, ये सभी जन जानते हैं। हाँ, अगर हमको काला हमको कोई छांट देगा जो आप ब्लैक होल हैं, ठीक ना, थोड़ा सा स्मार्ट रहिए, हाँ, तो हम कहेंगे 1 साल के लिए चल जाएंगे कहाँ? जम्मू कश्मीर, ठीक ना, तो गोरा होके आ जाएंगे। बात समझे आप लोग की तरह। तो चलिए, लेकिन अवसर नौबत नहीं आएगा। चलिए, सबसे पहले समझिए, अब इसके मतलब समझिए वहाँ ठंड प्रदेश है, हाँ, तो जैसे भारत के ऊपर जाइएगा ना, है, तो शायद रूस आएगा, और रूस के आसपास का क्षेत्र जाइए, साइबेरिया क्षेत्र ठंड प्रदेश है, हाँ, उधर जो है ना रूस, इधर बर्फीला प्रदेश है, ठंड प्रदेश है। बात समझे कि नहीं? ऊपर ठंड प्रदेश है, बर्फ ही बर्फ है। तो होता है क्या, जो उधर से हवा आएगा, साइबेरिया से जो हवा आएगा, जो ठंडी हवा आता है, ठीक ना, तो हिमालय उसको क्या कहता है? रोक देता है। पामीर का पठार हो गया, काराकोरम चोटी हो गया, ऊंचाई पर है, वो उसको क्या करता है? रोक देता है, अब भारत को बचाता है। नहीं तो भारत में जो है ना जनजीवन, वो हिमालय भारत को जो ना, मतलब हिमालय हो गया, इधर हो गया कैलाश श्रेणी हो गया, इधर हो गया पामीर का पठार हो गया, ठीक ना, पाकिस्तान के इधर जो है, ये सब भारत को क्या करता है? ठंड से बचाता है। क्योंकि उधर से जो ठंडी हवाएं चलेगा ना, तहस नहस कर देगा। बात समझे? इसीलिए कहा जाता है रीढ़ की
हड्डी, ठीक ना। मतलब पामी का जो पठार एक गांठ है। गांठ क्या है, इधर से कुनलुन जाएगा, ठीक ना। वो सब अभी बताएंगे तो फिर बह जाएगा, कुनलुन श्रेणी सब बताएंगे तो, ठीक ना। तो वहाँ एक मान लीजिए ऐसे आया, एगो इधर से पर्वत आया, एगो इधर पर्वत, यहाँ जो मिला ना तो वहाँ हो गया गांठ का निर्माण करेगा, ठीक ना। तो उस दक्षिण भारत में इसको हम समझा देंगे बढ़िया से। चलिए जी।